सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के विषय गणित के अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर को शुरू करेंगे। देखिए, अभी आपके थोड़े ही दिनों बाद बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, तो हम हर एक चैप्टर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जितने एक एक दिन में अपन देखेंगे, जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज अपन हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। तो इसके 3 पार्ट आएंगे आपके। मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर आपको कराऊंगा। ठीक है, अपना जो थ्योरी रहेगी यानी कॉन्सेप्ट जो रहेगा करने का, वो है क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट, इन दोनों पर अपन चर्चा करेंगे। मतलब मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और उसके साथ उसकी व्याख्या भी करवाऊंगा कि यहाँ पर इस टाइप का और दूसरा प्रश्न भी आ सकता है। इस तरीके की अपन चर्चा करेंगे। तो आज पहला वीडियो है, तो पहले वीडियो में अपन कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और ये जो प्रश्न रहने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 से। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए है वीडियो। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। 3 प्रकार की संख्याएं होती है अपने। कितने प्रकार की? 3। एक होती है अभाज्य संख्या, जिसे अपन इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो होती है वो होती है भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, और एक होती है आपके सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। ये संख्या क्या होती है? अभी प्रश्न आया है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अगला प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। तीसरा प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सी संख्या सह अभाज्य है। तो आपको जानना होगा कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका कि खुद से और एक के अलावा कोई भाग ना जाता। मतलब ऐसी संख्याएं होती हैं, मतलब मान लो ये एक कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसमें डिवाइड यानी विभाजित होगी। विभाजित यानी ये डिवाइड होगी केवल और केवल किससे? एक से या फिर स्वयं से। स्वयं यानी खुद से। तो ऐसी संख्याएं हैं जो एक से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, तो वो संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो जैसे कि एक अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 हो गई, क्योंकि 3 का 1 में भाग चला जाता है और खुद में भी जाता है। 4 नहीं हुई, 5 हो गई। इस प्रकार से 7 हो गई, है ना। आगे ऐसे अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है। मतलब जिनका जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा? जैसे 7 है तो 7 का गुणनखंड 7 × 1, तो 7 और 1 ही होगा। इस तरीके से भाज्य संख्या क्या होती है आप समझ गए होंगे। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो कि एक के अतिरिक्त, है ना, एक के अतिरिक्त दूसरों में भी भाग जा सके। जैसे 2, 6, 8, इस तरीके से। जैसे 4 जो है, 4 1 के टेबल में भी आता है,
2 के टेबल में भी आता है और 4 के खुद के टेबल में भी आता है। तो ये एक क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, या फिर इसको कह सकते हैं भाज्य संख्या। ठीक है। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है, ये 2 संख्याएं होती है, मतलब 2 ऐसी संख्या है, 2 ऐसी संख्याओं का ग्रुप, 2 ऐसे नंबरों का ग्रुप जिनमें एक के अतिरिक्त, मतलब एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है। जैसे कि 2 और 3, अगर आप 2 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 into 1 आएगा, और 3 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे 3 into 1 आएगा। अब इसमें आप देखो 2 into 1 और 3 into 1 में एक के अलावा कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इस प्रकार का जो ग्रुप है 2 और 3 क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये कहलाते हैं सहअभाज्य संख्या। तो अब देखिए अपने प्रश्न पर लौटते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? तो बताइए 29 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड होता है 229 into 1, तो यह है सहअभाज्य संख्या है। तो पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब 25 जो है, 25 एक भाज्य संख्या है, 16 भी भाज्य है, 15 भी भाज्य है, क्योंकि 25 5 के पाड़े में भी आता है और 25 के पाड़े में भी आता है। ठीक है, ये हो गया। अब अपना सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। ये ऑप्शन दे रखे हैं √10, √24, √35 और √25। इनमें से आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब मेरे कुछ विद्यार्थियों को अपरिमेय संख्या क्या होती है वो पता नहीं होगा। क्या नहीं पता होगा? अपरिमेय संख्या। तो मेरे उन कुछ विद्यार्थियों को बता दूं कि अपरिमेय संख्या जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। और उनको मैं ये भी बता देता हूं कि अपरिमेय संख्या के साथ साथ आपको कुछ और संख्याओं के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए ये जो चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर, इंग्लिश में से रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे अपन कहते हैं रैशनल नंबर, जो किस रूप में पाई जाती है? P/Q, P/Q रूप में पाई जाती है, वो सारी रैशनल नंबर होती है। फिर सेकंड होती है परिमेय संख्या, हो गई पहली। फिर दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे अभी मैंने बताया इरेशनल नंबर कहते हैं। बात सही? और अपरिमेय संख्या जैसे कि रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 4, मतलब जिनका जो रूट होता है वो, जिनका वर्गमूल जो होता है वो नहीं निकलता, वो स्पष्ट नहीं निकलता, तो उनको अपन क्या कह देते हैं? अपरिमेय संख्या कह देते हैं। मेरी बात सुनिए, यही आपका समझ में नहीं आता। यहां पर आगे आप बढ़ेंगे तो परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है। परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे कि टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं का मतलब क्या होता है, ये प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी है। तो जैसे कि 2.32 ये हो गई, पॉइंट के बाद जो टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, ठीक है, उसको 2.4214 ऐसे कर और इसी प्रकार के आगे की कि भाई पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं वो रुक जाए, है ना, डिवाइड हो जाए कंप्लीट। जैसे कि अगर 25 का डिवाइड लगाएं 2 के अंदर तो 2 1 2, 5 उतारा 2 2 4, 1 बचा, पॉइंट उतारा 2 5 10। तो ये जो नंबर है, अगर आपसे पूछे 12.5 किस में है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आप बोलेंगे परिमेय संख्या। क्यों बोलेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या को पहला प्रकार क्या आता है, शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जिनका जो दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो शांत है, बिल्कुल प्रॉपर है। क्या बात समझ में है आपको। यहाँ पर इसके उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। मैंने कहा परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या और एक होती है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब अशांत मतलब होता है जो खत्म ना हो, ठीक है ना, अशांत मतलब होता है खत्म ना हो, डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ना हो लेकिन बढ़ता ही जाए, है ना, खत्म ना हो लेकिन बार बार एक ही नंबर आता जाए, रिपीट होते जाए, तो उसको कहते हैं अपन ये। तो जैसे अब खत्म ना हो तो इसको अपन लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये 2.3333 बार बार आ रहा है, तो इसको मुझे लिखना है कि ये क्या है, ये खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.3 बार कर कि बार, ये जो 3 है बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लग जाता है, ठीक है। इसी तरीके से 3.4444 बार आ रहा है तो उसके ऊपर बार लगाते हो तो वो बार बार आ जाएगा। तो ये खत्म नहीं हो रही है लेकिन रिपीट हो रही है ना, तो वो आती है, वो भी परिमेय संख्या में आती है। समझ में आ गया क्या। अब जो ना तो शांत है और ना रिपीट हो रही है, यानी अपन कह सकते हैं यहां पर जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली जितनी भी संख्याएं होती है, वो किसके अंदर आती है, अपरिमेय संख्याओं के अंदर आती है, जिन्हें अपन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो जो नंबर होते हैं वो ये होते हैं, जैसे कि 2.34234567 ऐसे। पाई भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकता है। ये जो पाई की वैल्यू होती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, तो वो एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो यहां पर आप बता सकते हैं 10 को इसमें बताना है अपरिमेय संख्या नहीं है, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो √10 ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या रूट में आ गई है 10, तो इसका रूट थोड़ी ना होता है, 10 का कोई रूट होता है क्या, नहीं होता, वर्गमूल नहीं होता। तो ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है। 24 है भाई, 12 2 24, फिर वहां पर आगे हो जाएगा। 35 भी है, 5 7 35 आ जाता है। 25 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये √25 है, यानी इसका रूट निकल जाता है 5, ठीक है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं में जैसे यहाँ रूट नहीं निकलता तो यहाँ रूट निकल जाता है, ये आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहां तो रूट नहीं निकलता लेकिन यहां रूट निकल जाता है। जैसे √36 तो 6
√25 तो 5, तो ये परिमेय संख्या होगी। तो इसमें पूछा था अपरिमेय संख्या नहीं है, तो भाई 25 नहीं है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है √3 वर्गमूल 3 व वर्गमूल 5 है, ये कौन सी संख्या है बतानी। पूर्णांक संख्या है यानी इंटीजर्स है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो आप बता सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि √3 व √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक तो कौन कौन से होते हैं, पूर्णांक तो इंटीजर्स होते हैं। कैसे, जैसे 0, -1, -2, -3 और 1, 2, 3, 4, ये तो अपने क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या। अपरिमेय संख्या ये राइट आंसर, ये वाली। परिमेय संख्या p/q रूप में, या जिनका रूट ढंग से निकल जाता है वो सारे। तो यहाँ पर ये तो हो गया अपना कंप्लीट, कि इसका आंसर हो गया अपरिमेय संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5.2372 है, इनमें से कौन सी संख्या है 5.2372। पूर्णांक है, तो पूर्णांक है ही नहीं है क्योंकि डेसिमल में आ गया। अभी बताया था मैंने इंटीजर नहीं है। परिमेय संख्या रैशनल नंबर है क्या, ये रैशनल नंबर है, हाँ रैशनल नंबर है ये। कैसे, 5.2372 डेसिमल के बाद टर्मिनेट है ये, यानी शांत है, मतलब खत्म हो गई है। मैंने बताया था शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार वाले जो भी संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या में आती हैं। बात आएगी काल्पनिक संख्या की, तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूं। काल्पनिक संख्या वो होती है जो कि रूट में नेगेटिव नंबर आता है, जैसे -2, ये -2 आ गया, ये नेगेटिव है, काल्पनिक है, इमेजिनरी नंबर्स, -5, इस तरीके की जो होती हैं वो अपने काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होते हैं क्या, केवल परिमेय संख्या, केवल रैशनल नंबर, केवल अपरिमेय संख्या, ओनली इरेशनल नंबर, परिमेय व अपरिमेय दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो वास्तविक नंबर होते हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। तो आपका डाउट ही खत्म हो जाना चाहिए कि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कि जो वास्तविक संख्या होती है परिमेय भी, रैशनल भी और अपरिमेय यानी इरेशनल भी। बात सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपने जो एमसीक्यू वाले पार्ट थे वो खत्म हो चुके हैं और अब आएंगे अपने क्वेश्चंस, ठीक है। तो 5, 15 और 20 का लसा और मसा ज्ञात कीजिए। लसा और मसा, 15, 5, 15 और 20, इसका क्या फाइंड करना है। एक तो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। इसको कहते हैं हिंदी में लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। और एक होता है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक, ठीक है। आपको बोला है कि 5, 15 और 20 का क्या निकालना है आपको, एक तो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सिंपल सा एक फंडा है इनको निकालने का। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप, ठीक है। 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए अलग से, फिर आप कर लीजिए 15 के, और फिर आप कर लीजिए 20 के, ठीक है। 5 1 जा 5, तो ये तो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन।
5 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो 15 का अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 20 है, 20 के अपन लिख सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो आप 3 की पावर 1 है ना, यहाँ पर 3 की पावर 0 रख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ऐसा क्यों करना है, सरल है, आप समझ जाएंगे। 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर 2 की पावर 0 लिख दो। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऊपर भी 2 की पावर 0 लिख लो, ठीक है। सर ये आपने क्या करा, तो आप समझिए, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा। आपको अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम, और एक निकालना है एचसीएफ। देखो सिंपल सा फंडा है, बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। नाम के ऊपर है, एलसीएम का नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटा, लीस्ट मतलब छोटा। आपको बिल्कुल इसके उल्टा करना है। लीस्ट यानी छोटा होता है तो बड़ा, बड़ा क्या, पावर। इनमें से जैसे 5 को चुन लीजिए, आप क्या चुन लीजिए, 5 को चुन लीजिए, और 5 को चुन लीजिए, अपन एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। 5 को चुन लीजिए और 5 में से सबसे पावर देखिए इन सब की, इनमें से सबसे पावर देखिए तो 1 है। लघुत्तम मैंने बोला था, लघुत्तम यानी बड़ा, लघुत्तम यानी छोटा होता है वैसे, लेकिन अपन को बिल्कुल विपरीत लेना है, छोटा का बड़ा। तो इसमें से 5 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो 1 ही है, तो 5 की 1 पावर ले लेंगे। अब देखो 1 तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, छोड़ो। 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 0 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, और यहाँ पर 3 की पावर फिर से 0 है। तो हमने कहा हम एलसीएम निकाल रहे, लघुत्तम निकाल देते, छोटा। लघुत्तम मतलब छोटा होता है, लेकिन हमारे को क्या लेना है, बिल्कुल विपरीत, लघुत्तम बड़ा, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 की सबसे बड़ी पावर कहाँ है, तो मुझे दिख रहा है 3 की पावर यहाँ तो 0 है, तो सबसे छोटी तो यही होगी, ये तो लेनी नहीं है। 3 की पावर 1 लेनी है अपन को, है ना, और नीचे तो 3 की पावर 0 है, तो यहाँ पर 3 की पावर अपन 1 ले लेंगे, ठीक है। लघुत्तम यानी कि बड़ा, ठीक है, लघुत्तम यानी कि बड़ा। बड़ा क्या, पावर बड़ी लेनी है ना, पावर बड़ी लेनी है। अब 2 आ रहा है यहाँ पर, 2 यहाँ पर 0 है, 2 यहाँ पर 0 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 लेंगे, क्योंकि हमने कहा लघुत्तम मतलब होता है बड़ा, लघुत्तम मतलब क्या होता है, बड़ा। तो अब ये इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा, 5 3 15, 15 इंटू 4 60, 15 इंटू 4 60। अब एचसीएफ में तो आप खुद समझ ही गए होंगे, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट है तो लोएस्ट लिया उसको, हाईएस्ट है तो उसको लोएस्ट लिया, तो हाईएस्ट है तो लोएस्ट यानी कि अब 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी। अब इनमें तो सब में सेम ही है, तो यहाँ पर आप 5 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 की पावर 0 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, और यहाँ पर 3 की पावर 0 है। अपन को एचसीएफ यानी हाईएस्ट निकाल रहे हैं, तो अपन को लोएस्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लोएस्ट यानी छोटा। तो यहाँ पर सबसे छोटी पावर 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 0 हो गई। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 0, यहाँ पर भी 2 की पावर 0, यहाँ पर 2 की पावर 2। तो हमने कहा हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट का लोएस्ट, इनमें से सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की, तो 2 की पावर 0 है, तो यहाँ पर इसका निकल जाएगा 5। 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1, और यहाँ पर 5 निकल कर आ गया। एलसीएम आ गया 60, एचसीएफ आ गया 5। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका, आप सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद आप ऐसे इसको जमा लीजिए, 5 के गुणनखंड ऐसे, 15 के और 20 के। अब ये देख लीजिए कि सब में अपन को कॉमन लाना है। जैसे 5 यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर 3 और 2 नहीं थे, तो मैंने 3 की पावर 0 लगा दी। क्यों लगाई, आप समझ गए कि जब अपन एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसका मतलब होता है हमारे को उस नंबर की सबसे बड़ी पावर देखनी है। ये एक ट्रिक है,
कि उस नंबर की सबसे बड़ी पावर देखनी है। तो उस नंबर की सबसे बड़ी पावर आपने निकाली, तो यहाँ पर 5 की पावर 1 आ गई, 3 की 1, 2 की 1, तो इस तरीके से 16 निकल गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो को कर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। अपने से पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट अभाज्य यानी प्राइम नंबर कौन सा होता है, और सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट भाज्य यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है आपसे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 1, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होती है 4, भाज्य संख्या, ठीक है, जिसका कि खुद के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो, किसी अन्य टेबल में भी आता हो। तो आप सोच रहे होंगे 2, तो 2 नहीं है, क्योंकि 2 खुद एक की और 2 की टेबल में ही आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए एक अभाज्य संख्या है। लेकिन जो 4 है, 4 2 की 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, तो इतने सारे की टेबल में आता है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हुआ। और इनका जो गुणनफल होगा आप देख सकते हैं कितना होगा, 4 होगा। तो यहां पर 1 × 4 = 4, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। दो आपके पास रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर यहाँ है परिमेय संख्या, और एक रैशनल नंबर यहाँ है, ठीक है। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे ये आपसे पूछा है। तो ये होते हैं इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी यानी अनंत। अनंत, अनंत मतलब बहुसंख्यक, बहुत सारे, खत्म ना होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अनंत आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। 6x की पावर 4 ये x है, 6x की पावर 4 y व 12xy का मौसम ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापत्ति। तो 6x की पावर 4y, तो इसके गुणनखंड कीजिए आप। 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर मतलब 2, 3 की पावर 1 मतलब 3, x की पावर 4 और y की पावर 1, ठीक है। और यहाँ पर 12xy को अपन लिख सकते हैं, 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है। तो 4 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और x की पावर 1 यहाँ पर, और y की पावर 1, ठीक है। अपन को फाइंड करना है इसका HCF यानी मौसा। तो मौसा फाइंड करने के लिए मैंने कहा था हाईएस्ट, मौसा यानी हाईएस्ट, तो लोएस्ट पावर ले लिए, हाईएस्ट का लोएस्ट ले लिए। तो कैसे, हाईएस्ट क्या है अपने पास, देखिए 2, देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। दोनों में से पावर किसकी हाईएस्ट है, हाईएस्ट यानी लोएस्ट है। तो इन दोनों में से इसकी पावर लोएस्ट है यानी कम है, छोटी है। 1 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इन दोनों में से छोटी पावर किसकी है, 2 की पावर 1। तो यहां ले लो, हाईएस्ट मतलब लोएस्ट, हाईएस्ट मतलब लोएस्ट, यानी हाईएस्ट मतलब बड़ा, तो बड़े का आपको लेना है छोटा। क्या लेना है, छोटा, घात लेनी है, घात यानी पावर लेनी है, ठीक है। अब 3 देखो, 3 की पावर 1 यहाँ पर भी, 3 की पावर 1 यहाँ पर, दोनों समान है, तो छोटा बड़ा कुछ है ही नहीं, तो 3 की पावर 1 यहाँ ले लो। यहाँ x की पावर 4 और यहाँ x की पावर 1, हाईएस्ट मतलब लोएस्ट, ठीक है। तो x की पावर 4 तो लेंगे नहीं, लोएस्ट तो क्या है, x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 यहाँ पर ले लिया। y की पावर 1, y की पावर 1, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। इसको सॉल्व कीजिए पूरे को, 2 3 जा 6, 6xy, 6xy इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। बात सही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी संख्या लिखिए या ऐसा नंबर लिखिए जो ना अभाज्य है, ना अभाज्य यानी ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही भाज्य मतलब कंपोजिट है। ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। तो ऐसा नंबर होता है 1। क्या कौन होता है? 1। क्यों होता है 1? सोचा है? क्योंकि अभाज्य की क्या शर्त होती है? अभाज्य कब होता है? अभाज्य कोई नंबर कब होता है? जब वो स्वयं से और 1 से विभाजित हो, है ना। दो कंडीशन होती है, एक तो स्वयं से और एक से, है ना। तो यहाँ पर तो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। एक तो एक खुद ही है, ठीक है, तो वो स्वयं से तो विभाजित है यानी खुद से तो डिवाइडेड है, खुद की टेबल में तो आता है। लेकिन फिर एक वाली कहाँ बात आ रही है? दो बातें होती ना अभाज्य होने के लिए। पहली तो 1 से विभाजित हो, डिवाइडेड हो, है ना। एक तो 1 से डिवाइडेड हो और दूसरा सेल्फ से डिवाइडेड हो। सेल्फ यानी खुद से डिवाइडेड हो। लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया अपनाया जा रहा है, सेल्फ से डिवाइडेड हो। 1 से डिवाइडेड तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि सेल्फ से वो खुद ही 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो अभाज्य नहीं है, 1 अभाज्य नहीं है। फिर आता है भाज्य। तो भाज्य तो हो ही नहीं सकता साहब। भाज्य क्यों नहीं हो सकता? एक तो खुद से डिवाइड होना चाहिए और खुद के अतिरिक्त किसी और से भी डिवाइड होना चाहिए। तो वो कंडीशन भी एक में नहीं अप्लाई होती है। तो 1 क्या हो गया? ना तो अभाज्य है और ना भाज्य है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो आज हम हमारे क्वेश्चनों को यही विराम देते हैं। अगले वाले वीडियो के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सवालों को सम्मिलित करेंगे और भी इंपॉर्टेंट सवालों को सम्मिलित करेंगे और उनका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई गलती हो आपको लगी हो तो वो भी आप हमारे से शेयर कर सकते हैं। उसको अगली वीडियो में इंप्रूव किया जाएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।